बर्थडे केक आज मैं आपको बताऊँगी कि जब मदर्स या हाउसवाइफ जो कि नॉन प्रोफ़ेशनल होती है वो बर्थडे केक किस तरह बनाती हैं और जो मिस्टेक होती है उनको भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हमने मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा, सबसे पहले मेजरमेंट वग़ैरह मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 4 अंडों का 2 पाउंड का केक बनाया था। तो 1 अंडे के हिसाब से तकरीबन 40 ग्राम मैंने पिसी हुई चीनी ली थी और 4 अंडों में 160 ग्राम पिसी हुई चीनी थी और 1.5 चम्मच वनीला एसेंस था। और अब मैंने अंडे और चीनी को ना बीट कर लेना है बीटर के साथ। अच्छा, बेकिंग करनी है तो कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इनमें सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, वो एक तो बीटर होता है, इलेक्ट्रिक बीटर, दूसरा वेट स्केल होता है। ये 2 चीज़ें आपके पास मस्ट हो तो फिर ही आप बेकिंग में ना अच्छी बेकिंग कर सकते हैं। स्पॉन्ज की जो है वो डिफरेंट रेसिपी होती है। पहले तो ये अंडे, चीनी और मैदे के साथ बनता था, लेकिन अब जो होता है ना, ऑयल बेस्ड स्पॉन्ज भी चल रहे हैं, बड़ी मज़े के बनते हैं। तो मैंने ऑयल बेस्ड स्पॉन्ज बनाया था और ये रेसिपी मैंने नादिया तनवीर की फ़ॉलो की है, बड़ी अच्छी बेकिंग करती हैं। यूट्यूब पे मैंने उनकी वीडियोज़ वगैरह देखी हैं, तो अक्सर मैं बेकिंग की ना वीडियो सब उन्हीं की देख के चीज़ बनाती हूँ। तो 1 अंडे के हिसाब से 40 ग्राम जो था वो चीनी थी और 20 ग्राम मैंने ऑयल लिया था। तो 4 अंडे को मैंने केक बना रही हूँ, तो इसमें तकरीबन 80 ग्राम जो है ना वो ऑयल यूज़ होना है। अब जो बीटिंग कर के ना इसकी जो टेक्सचर है वो काफ़ी चेंज हो गया और ये फोमिक शेप में आ गया और इसका जो कलर है ना वो भी तकरीबन वाइट हो गया, बल्कि शाइनी सा कलर आना शुरू हो गया। अब इसकी कंसिस्टेंसी आपके सामने है। अब आपने क्या करना है कि बीटर चलाते रहना और ऑयल जो 80 ग्राम मैंने ऑयल लिया था, कुकिंग ऑयल यूज़ किया है, उसको आपने ऐड करते जाना, लेकिन साथ-साथ आपने बीटिंग जारी रखनी, इसको नहीं आपने स्टॉप करना। अच्छा, पहले जो स्पंज मैं बनाती थी वो अंडे, मैदे और चीनी का होता था, तो उसमें ये होता था कि वो बन जाता था, लेकिन जब राइज़ होने के बाद ना वो बैठ जाता था। उसमें बड़े इश्यूज़ आना शुरू हो गए। फिर मैंने रेसिपी काफ़ी सर्च भी की यूट्यूब पे, तो इसके बाद अब मैंने इस रेसिपी से जब बनाया है ना, तो मेरा बहुत अच्छा केक राइज़ हुआ है और बड़ा फ्लफ़ी सा बना है, लेकिन वो बैठा नहीं है। तो अब इसकी बीटिंग आप देख लें कि अब ये बड़ा शाइनिंग सा और फ़ोमिक सा इसका टेक्सचर हो गया, इसका कलर भी बिल्कुल वाइट हो गया। तो अब आपने इसको रोक देना है और अब आपने मैदा लेना है। मैदा भी सेम आपने जो पिसी शुगर हमने ली थी उसके हिसाब से लेना है कि 1 अंडा है तो 40 ग्राम मैदा है और 1/4 जो है वो टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लेना है। तो 4 अंडे तो 160 ग्राम मैदा हो जाएगा और तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है ना वो बेकिंग पाउडर हो जाएगा। मैदे को छान लिया था मैंने पहले ही और इसको मैंने बेकिंग पाउडर इसमें मिक्स कर लिया था। अब आपने इसको जो है ना कट एंड फोल्ड के मेथड से ही इसको मिक्स करना है। स्पैचुला की मदद से ज़्यादा ईज़िली मिक्स हो जाता है। अगर आप चाहें तो आप लकड़ी का चम्मच भी ना यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ना बड़े सॉफ्टली इसको जेंटली आपने इसको मिक्स करना है। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, क्योंकि यही होता है कि अगर आप ओवर मिक्सिंग कर देते हैं ना, तो आपका ये वाला जो बैटर है ना ये भी बैठ जाएगा और उसके बाद आपका केक भी बैठ जाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और जो एग होते हैं वो भी आपके रूम टेम्परेचर पे ही होने चाहिए, तो उससे फिर ज़्यादा अच्छी ना बीटिंग होगी, क्योंकि अगर अंडे आप डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के बीट करेंगे ना, तो वो भी बीटिंग अच्छी नहीं होगी, बल्कि वो बीट होंगे ही नहीं। बस अब इसको आपने अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। इसके बाद मैंने जो है वो स्क्वायर शेप में मोड़ लिया था, क्योंकि मुझे चौकोर केक ही बनाना था और इसको मैंने ग्रीस कर लिया था, बटर पेपर लगा लिया था। ये ज़रा अच्छा होता है बटर पेपर लगाना, इससे फिर ये होता है कि ईज़िली निकल जाता है आपका केक ना। तो मैंने सारा बैटर इसके अंदर डाल दिया था। इसको टैप-टैप करना है 5 से 6 दफ़ा, ज़रा जो एयर वगैरह होती है ना वो निकल जाती है। और अब मैंने इसको बेक कर दिया था ओवन में 160 टेम्परेचर पर। तकरीबन 20 से 25 से 30 मिनट लगे थे, ये बेक हो गया था। अच्छा, जो मेरा ओवन था ना उसका ज़रा लेवल ख़राब हुआ था, तो एक साइड से ज़्यादा राइज़ हो गया था और एक साइड से लेवल की वजह से ना थोड़ा कम था। लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं ना, वो जब आप क्रीम वगैरह लगाते हैं ना तो उसमें सेट हो जाती हैं। अब क्रीम ले लेनी है। मैंने क्रीम अंदाज़े से ही ली थी, व्हिप क्रीम ली थी। इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो वो अभी थोड़ी-सी फ्रीज़ ही थी, लेकिन मैंने, क्योंकि मुझे और भी काम थे, तो फिर मैंने इसको ना बीट करना शुरू कर दिया था और कोई मसला नहीं होता, ये बीट हो जाती है अच्छी ना। तो बस इसको आपने जो है ना स्पीड इसकी तेज़ी रखनी है बीटर की और इसको आपने बीट कर लेना है। वैसे मैंने, क्योंकि इसमें चॉकलेट भी ऐड की थी, लेकिन मैंने वनीला स्पॉन्ज ही बनाया था और क्रीम मैंने वाइट ही रखी थी। तो क्योंकि मेरी बेटी को ज़रा वनीला केक ही और ये जो इस तरह के चॉकलेट से ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने उसी तरीके से रखा था। अब ये देखें कितनी अच्छी स्टिफ़ पीक हो गई थी इसकी। अब इसको मैंने साइड पे कर लिया था। अच्छा, क्योंकि मैं तो घर में ही बना रही थी केक, तो फिर मैंने इसके साइज़ के हिसाब से ना ट्रे मेरे पास रखी थी, मैंने वो ले ली थी। उससे मैंने इसकी केक की कटिंग करके 3 लेयर्स कटिंग कर ली थी और सबसे नीचे वाली लेयर्स पे ना मैंने इसको सोक किया था दूध और चीनी के साथ। दूध में चीनी मिक्स करके ना, तो उससे आपने सोक करना है। और अगर आपने केक का टेस्ट अच्छा रखना है, तो फिर आप इसको ना दूध और चीनी के मिक्सचर से ही ना आपने इसको सोक करना है। बस क्रीम और पाइनएप्पल की लेयर लगा के थोड़े से मैंने इसके ऊपर चॉकलेट चंक डाले थे, सेकंड लेयर लगा दी थी, वो भी इसी तरीके से मैंने अच्छी तरीके से दूध से सोक करी थी। फिर क्रीम डाली थी उसके ऊपर और फिर पाइनएप्पल ऐड कर दी थी। अगर आपको कोई और फ्रूट पसंद हो या फ्रूट कॉकटेल मिक्स हो आपके पास, तो आप वो भी इसमें ऐड कर दें, या अगर आप चाहें तो आप कटी चॉकलेट इसमें डाल दें। थर्ड लेयर जो मैंने ऐड की थी ना, वो थोड़ी-सी नीचे से ज़्यादा ब्राउन हो गए थे, लेकिन इसका टेस्ट कड़वाहट में नहीं था, तो फिर इसलिए मैंने इसको कटिंग नहीं किया था और इसी तरीके से मैंने इसको रख दिया था और इस पे भी मैंने ना दूध को अच्छी तरीके से इसको सोक किया था। अच्छा, ये होता है कि दूध से ना इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है और आपने पानी नहीं बिल्कुल भी यूज़ करना। बस अब मैंने इसको ना क्रीम से कवर कर दिया था, क्योंकि अब हम लोग प्रोफेशनल तो है नहीं कि इतना नीटनेस और इतनी तेज़ी से काम करें।
तो बस कोशिश मैंने की थी, क्योंकि मैं अक्सर चकोर केक बनाती हूँ, लेकिन बनाती मैं बहुत कम हूँ। ये होता है कि जब बच्चे की बर्थडे होती है या कहीं जाना होता है या हस्बैंड की बर्थडे, तो मैं तभी केक बनाती हूँ। तो फिर वो आप अगर बनाते रहते हो तो ही प्रैक्टिस आपकी अच्छी होती है। बस ये होता है कि मैं क्रीम को मैंने कवर कर लिया था, क्योंकि ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग करनी थी। अब अगर कोई ऊँच-नीच हो जाए या थोड़ा-सा कहीं रह भी जाए तो कोई इतना मसला नहीं होता है, क्योंकि ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे तो वो कवर अप हो जाता है पहले ही। बस आपने इसको अच्छी तरीके से कवर कर देना और इसकी साइड्स वगैरह कॉर्नर्स बना लेने जिस हद तक आपसे बनते हैं। बस अब इसकी क्रीम की अच्छी तरीके से मैंने कवरिंग कर दी थी और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना ताकि ये सेटल हो जाए। इसके बाद गनाश बनाने उसके लिए मैंने तकरीबन 100 ग्राम चॉकलेट ली थी, इससे थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई और इसमें मैंने क्रीम ऐड कर दी थी, सब चीज़ें मैंने अंदाज़ा नहीं ली थी। इनको मैंने माइक्रोवेव कर दिया था और जो क्रीम और चॉकलेट है ना वो मिक्स होके बड़ा अच्छा सा इसका गनाश बन गई थी। अच्छा, क्रीम के लिए मैं आपको बताऊँगी कि मैंने घर की मलाई यूज़ की थी, उसको मैंने बस छान लिया था, दूध से उतारा था पहले मैंने मलाई को और इसके बाद मैंने इसको जब छाना है ना चम्मच से, तो स्ट्रेनर के साथ, तो ये बड़ी अच्छी सी इसका ना स्मूथली टेक्सचर आ जाता है और वो मैं इसी तरह गनाश वगैरह बनानी हो ना तो उसमें यूज़ कर लेती हूँ। तो एक दफ़ा और माइक्रोवेव आपने कर लेना इसको और ये बड़ा अच्छा इसका स्मूथली सा ना गनाश का टेक्सचर बन जाएगा। और अब मैंने थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग कुछ चॉकलेट की करनी थी और थोड़ी-सी क्रीम की, तो बस मैंने देखा कि केक मेरा सेटल हो चुका था। अब मैंने पाइपिंग बैग में जो है ना वो गनाश को डाल दिया था और वो तो आपको पता है कि ग्लास के अंदर आप पाइपिंग बैग को लगा दो, उसके अंदर गनाश ऐड कर दो। तो मैंने ड्रिपिंग जो करनी थी केक की वो मैंने गनाश से की थी और स्लोली-स्लोली मैंने इसकी ड्रिपिंग कर दी थी चारों तरफ। ड्रिपिंग करने के बाद फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है ना वो मैं सारी बाकी जो गनाश है ना वो इसके ऊपर ही स्प्रेड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे एक बच्चे को चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद है और अंदर भी मैंने पाइनएप्पल ही इसमें ऐड किए थे और सिंपल स्पॉन्ज था इसका। फिर मैंने सारी चॉकलेट जो थी ना वो इसके ऊपर डाल दी थी और इसको मैंने इसके ऊपर ना एक चॉकलेट की लेयर बना दी थी। उससे फिर ये होता है कि चॉकलेट का भी टेस्ट आ जाता है और क्रीम का भी हो जाता है। बस स्मूथली इसको मैंने करना है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ज़ोर से करती तो फिर वो क्रीम और चॉकलेट आपस में मिक्स हो जाती। इसके बाद फिर मैंने ये किया था कि थोड़ी-सी जो गनाश बच गई थी उसको मैंने क्रीम में डाल दिया था। क्रीम को हाफ़ करके आधी को मैंने क्रीम में डाल के और पाइपिंग बैग से मैंने इसकी जो भी आपको डिज़ाइनिंग पसंद हो वो आप उसकी डिज़ाइनिंग कर लें। मुझे इस तरीके से ही समझ आया था और ये मुझे ईज़ी भी लगा, क्योंकि मैं बनाती हूँ तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसी डिज़ाइनिंग करूँ जो ज़रा ईज़ी भी हो और बन भी जाए आसानी से और ना अच्छी भी लगे। तो बस फिर मैंने हाफ़ जो था वो मैंने इस तरह चॉकलेट के वाले फ्लावर्स बना लिए थे और हाफ़ की मैंने ना व्हाइट ही क्रीम रखी थी और मैंने उसके व्हाइट वाले फ्लावर्स बना लिए थे। फिर बीच में मैंने ये सोचा कि मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा ना छोटे-छोटे भी फ्लावर्स बना दूँ। वो भी मैंने छोटे बना दिए। अब मुझे लिखना था हैप्पी बर्थडे, तो फिर ज़रा परफेक्शन नहीं होती, फिर मैंने टूथपिक लेके पहले मैंने हैप्पी बर्थडे वैसे राइट कर दिया था और इसके बाद भी मैंने जो है ना वो बारीक बिल्कुल नोज़ल लेके तो उसमें मैंने व्हाइट क्रीम डाल दी थी और उससे भी मैंने हैप्पी बर्थडे राइट कर दिया था और वो तकरीबन अच्छा बन गया था। बहुत अच्छा नीट तो नहीं बना था, लेकिन ये है कि वो देखने में अच्छा लग रहा था। अब नाम पूरा नहीं लिखा गया तो फिर मैंने हैप्पी बर्थडे मानो राइट कर दिया था। महानूर नाम है मेरी बेटी का, तो मानो मानो कहते हैं, मैंने फिर मानो राइट कर दिया था और छोटे-छोटे फ्लावर जो थे वो मैंने मज़ीद इसमें बना दिए थे डेकोरेशन के लिए, क्योंकि मुझे यही होता है कि जितनी भी क्रीम है मैं सारी यूटिलाइज़ कर लूँ। फिर मेरे पास वाइट सिल्वर कलर के बीड्स रखे हुए थे, मैंने उसको जो है वो चॉकलेट वाले फ्लावर्स के ऊपर डाल दिए थे और कुछ बीड्स थे और एक बटरफ्लाई मैंने ऑनलाइन मंगवाई हुई थी, तो वो मैंने वो लगा दी थी, वो आपको एंड में नज़र आएगी। तो केक मेरा तकरीबन रेडी हो चुका है। डेकोरेशन भी आपके सामने, बल्कि सिंपल से आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और लेकिन खाने में और देखने में बहुत ही अच्छा और मज़ेदार था। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।